बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। देखिए बेटा, इससे पहले हमने जब पढ़ा था तो क्योंकि नमक नहीं था जिसकी वजह से बावर्ची को अफसर ने मारा था और तकलीफ़ की वजह से वो रोने लगा था। जब बादशाह ने ये सुना तो बादशाह ने सारा मामला मालूम किया। अब उससे आगे नौशेरवा ने कहा, हाँ, गलती और लापरवाही उसने ज़रूर की है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखो कि रात बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी। खैमों में पानी आ गया होगा, हो सकता है नमक पिघलकर बह गया होगा। अफसर को उसे इतनी सख्त सज़ा नहीं देना चाहिए थी। आसपास कोई बस्ती हो तो वहाँ से नमक ले आओ। अब बादशाह कैसा था? बादशाह बहुत ज़्यादा रहमदिल था और वो तमाम रियाया का, तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो बादशाह ने क्या कहा कि इस बार गलती उससे हुई है, ज़रूर गलती हुई है उससे, लेकिन उसे ख्याल रखना चाहिए था कि नमक है या नहीं है। लेकिन अफसर को ये बात भी ध्यान रखना चाहिए थी कि कल रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हो सकता है खैमों में पानी आ गया होगा और उसकी वजह से नमक पिघलकर बह गया होगा। इतनी सख्त सज़ा देने की क्या ज़रूरत थी? आसपास कोई बस्ती हो तो वहाँ से नमक ले आओ। और फिर बादशाह ने क्या हुक्म दिया कि अगर आसपास कोई बस्ती हो तो वहाँ जाकर वहाँ से नमक ले आओ। लोग भागे दौड़े और पता लगा लिया कि करीब ही एक गांव है। चलिए भाई, फिर लोगों ने भाग दौड़ शुरू की कि आखिर यहाँ तो हम जंगल में हैं, लेकिन जंगल के आसपास कोई गांव है, कोई देहात है। जो उन्होंने उस एक गांव को ढूंढ निकाला, करीब ही एक गांव था, वहाँ से नमक मिल जाएगा। लोगों को पता चला कि करीब ही एक गांव है और वहाँ से नमक मिल सकता है। जब मुलाजिम नमक लेने के लिए जाने लगे तो बादशाह ने ताकीद की, देखो, नमक मुफ्त में ना लाना, बल्कि जो भी कीमत मांगी जाए अदा कर देना। अब बादशाह ने क्या कहा? जब मुलाजिम जाने लगे तो देखिए बादशाह कैसा था, इंसाफ पसंद था और बादशाह अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो उसने जो मुलाजिम थे, जो नौकर थे बादशाह के, बादशाह ने उनसे कहा कि नमक लेने के लिए जाने लगे तो बादशाह ने उनको ताकीद की, उन्हें कहा, मतलब हिदायत दी उन्हें कि नमक मुफ्त में ना लाना, बल्कि जो भी कीमत मांगी जाए अदा कर देना। अब जाहिर सी बात है कि कोई दुकानदार अगर सुनेगा कि ये नमक बादशाह के यहाँ जा रहा है तो क्या होगा, वो मुफ्त में दे देगा और मुफ्त में दे देगा तो जो उसके मुलाजिम हैं वो मुफ्त में नमक लेकर आ जाएंगे। तो बादशाह ने क्या कहा कि उसकी कीमत अदा करना, मुफ्त मत लाना। वज़ीर ने कहा, हुजूर, एक ज़रा से नमक के लिए कीमत कैसी? सब आप ही के नमक ख्वार हैं। अब क्या कहा उसने? वज़ीर ने क्या कहा कि सब आपके नमक ख्वार हैं, मतलब सब आपके वफ़ादार हैं, सब आपकी रियाया हैं। एक नमक के लिए, इतने ज़रा से नमक के लिए कीमत अदा करने की क्या ज़रूरत है? बादशाह ने सख्ती के साथ कहा, नहीं, ऐसा ना होना चाहिए। आज तुम लोग चुटकी भर नमक लाओगे, कल कोई ज़रूरत होगी तो मुट्ठी भर लाओगे, फिर आगे दामन भर के लाओगे। ये एक रवायत बन जाएगी। बादशाह के लिए नमक जा रहा है, कीमत का क्या सवाल? और गरीब लोग इस तरह तुम लोगों के हाथों लुट जाएंगे। ख़बरदार, नमक मुफ्त में ना लाना। बादशाह ने सख्ती के साथ क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो तुम चुटकी भर, मतलब थोड़ा सा, ज़रा सा नमक लाओगे, कल कोई ज़रूरत होगी तो मुट्ठी भर लाओगे, यानी उससे ज़्यादा लाओगे, फिर आगे दामन भर के लाओगे, यानी फिर और उससे और ज़्यादा लाओगे। और इस तरह से ये एक रवायत बन जाएगी कि चलो भाई बादशाह, रवायत मतलब एक तौर तरीक़ा जो है वो बन जाएगा, एक तरीक़ा बन जाएगा
कि चलो बादशाह के लिए नमक जा रहा है तो उसको मुफ्त दो, या बादशाह के लिए और कोई दूसरी तरह की चीज़ जा रही है तो उससे पैसे ना लो बल्कि उसको मुफ्त दो। और इस तरह गरीब लोग क्या होगा, गरीब लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, लुट जाएंगे। जाहिर सी बात है कि गरीब ने तो बेचारे ने कीमत अदा करके ही जो भी लाया है, अगर नमक कम कम कीमत का है तब भी गरीब ने तो उसकी कीमत अदा की है, तभी उसको लेकर आया है ना। तो कीमत अदा करके ही उसने लाया है, और हमको भी उसको क्या करना चाहिए, कीमत अदा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, गरीब तो बेचारा लूट जाएगा, उसको तो कोई मुनाफा हासिल नहीं होगा। तो बादशाह के हुक्म को कौन टाल सकता था। नमक आया मगर कीमत अदा करके, ये था नौशेरवां का इंसाफ। यानी देखिए, नमक बादशाह ने लिया, लेकिन किस तरह से लिया, कीमत अदा करके। ऐसा नहीं कि चलो रियाया अपनी है, हम तो इनके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो ज़रा सा नमक जो है वो मुफ्त में ले लिया जाए, ये इंसाफ की बात नहीं थी। और इंसाफ नौशेरवां ने इंसाफ किया। नौशेरवां के अलावा भी बेटा अल्लाह ताला जो है लोगों जब इतना बड़ा ओहदा अल्लाह ताला किसी को देता है तो उसकी ज़िम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। बादशाह से बहुत सख्त पूछ होगी कि उसने रियाया का सही तरीक़े से ख़याल रखा था या नहीं रखा था, जो माल उसे दिया गया था उसने सही तरीक़े से ख़र्च किया था या नहीं किया था, जो उसके पास इंसाफ के लिए आया था उसने उसके साथ इंसाफ किया था या नहीं किया था। और हमारे इस्लाम में इन सारी चीज़ों को बहुत मुफस्सिल तरीक़े से बताया गया है। यहाँ पर हम आपको, अब बात से बात निकली है तो हम आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम के बचपन का एक वाक़या बताते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो सब जानते हैं ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और दोनों ही नबी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी थे। और नबी होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की बादशाहत भी अता की थी, दोनों को, वालिद को भी और बेटे को भी। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपने किसी के साथ कोई उनके सामने मुकदमा पेश आता और वो उस मुकदमे का फ़ैसला सुनाते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनके साथ वहाँ बैठा करते थे। एक बार क्या हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहीं पर बैठे हुए थे। हालांकि उस वक्त वो बहुत छोटे थे, उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। मुकदमा ये था कि एक शख्स का दूसरे शख्स पर ये दावा था कि उसकी बकरियों ने मेरा सारा खेत चर लिया। यानी एक शख्स का खेत था और एक शख्स की बकरियां थी। तो बकरियों ने क्या किया था कि खेत वाले शख्स का जो खेत था उसको चर लिया था, मतलब वहाँ पर जो भी फसल खड़ी थी उसको पूरा खा लिया था और रौंद डाला था, उसको अपने पैरों से रौंद डाला था। खेत वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वो, और खेत वाले का नुकसान इतना था जितने की वो बकरियां थी। बकरियों वाले की जितनी कीमत की बकरियां थी उतना ही उसका नुकसान हुआ था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फ़ैसला फरमाया कि ये बकरियां खेत वाले को उसके खेत के नुकसान के बदले में दे दो। ये बकरियां उस खेत वाले को उसके खेत के नुकसान के बदले में दे दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए सब सुन रहे थे। फ़ैसला सुनकर बोले, अब्बा जान, आपका फ़ैसला तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। खेत वाले का जो नुकसान हुआ है वो उसे ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में एक सूरत इससे भी अच्छी आ रही है, और वो ये है कि तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई क्या है वो सूरत, क्या आप क्या सोच रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, बकरियों का गल्ला, यानी जानवरों का जो झुंड होता है उसको क्या कहा जाता है, गल्ला। बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए, है ना। देने के लिए तो किसने कहा था, देने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कहा था। लेकिन अब देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात देखिए, बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए, वो उनका दूध पिए और उनसे फ़ायदा उठाता रहे। कौन, खेत वाला बकरियों से फ़ायदा उठाता रहे। और बकरियों के मालिक से कहा जाए कि वो उसके खेत को फिर से जोते, यानी फिर से उसको बोए, फिर से उसमें अनाज उगाए। कौन,
कौन उगाए उसके अंदर अनाज? बकरियों का मालिक, क्योंकि उसकी बकरियों ने नुकसान किया था ना, इसलिए बकरियों का जो मालिक है वो क्या करे कि खेत को फिर से बोए। जब फसल तैयार हो जाए तो खेत वाले को फसल के साथ खेत दे दे, और जब फसल तैयार हो जाए तो खेत वाले को फसल के साथ खेत दे दे और अपनी बकरियां वापस ले ले। यानी जो मेहनत खेत वाले ने की है उतनी ही मेहनत बकरियां वाला भी करे, और जो खेत वाला जो है वो बकरियां लेकर आराम से उसका दूध इस्तेमाल करे, और बकरियों वाला मेहनत से खेत को बोए। फिर जब फसल तैयार हो तो अपनी खेत बकरियां वापस करके खेत जो है अपना ले ले। क्या क्या खूब, कितना प्यारा फ़ैसला फरमाया था। तो ये हमारे नबी जो हैं जिनको बादशाहत अल्लाह ताला ने अता की थी, उन वहाँ से चल रहा है ये सिलसिला अदल इंसाफ़ का। तो जो भी बादशाह बनता है उसको अदल इंसाफ़ से काम लेना पड़ता है। अगर वो अदल इंसाफ़ से काम नहीं लेगा तो आखिरत में अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेंगे। तो कितना प्यारा फ़ैसला फरमाया है यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और कितने इंसाफ और अदल से काम लिया। तो उन्हीं जो हमारे इस्लाम में जो चीज़ें पहले से हैं उन्हीं को फिर बादशाहों ने दोहराया, उसको जारी रखा, उसको रवा रखा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अपना सबक ख़त्म होता है नौशेरवां का इंसाफ। और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।